मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने प्रैक्टिकल म्यूजिक के बारे में बताया था कि म्यूजिक की जो प्रैक्टिकल किस तरह से होगी और आपको 50 नंबर किस तरह से मिल रहे थे और 20 नंबर जो असेसमेंट के वो किस तरह से मिले। दो प्रकार के असेसमेंट होती है, एक होती है इंटरनल असेसमेंट और एक होती है एक्सटर्नल असेसमेंट। दोनों को मिला करके आपको 70 नंबर मिलते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम थियरी की, जो कि मेन है। थियरी एग्जाम क्यों जरूरी है? अगर थियरी में अगर आप फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान ना करे कि फेल हो जाए कोई, वैसे मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट कोई भी फेल नहीं होता है, लेकिन अगर आप गलती से भी कभी भी कहीं फेल हो जाते हैं तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर कहीं पर भी नहीं जुड़ेंगे। अगर आपने 70 में से 70 नंबर ले भी लिए, 70 में से 70 ले लिए, 69 ले लिए, 68, 67, लेकिन आपके थियरी में पासिंग मार्क्स नहीं हैं तो आप म्यूजिक में बिल्कुल फेल हो जाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 30 नंबर में से हमको कितने नंबर लेने हैं। अगर हमको पास होना है, हमें पास होना तो 30 में से 12 नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आपके 11 नंबर या 10 नंबर आए, 12 नंबर नहीं आए और आप फेल हो गए तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम तो चाहे भले ना देना पड़े, लेकिन थ्योरी का एग्जाम आपको फिर से देना पड़ सकता है और उसके अंदर आप फेल माने जाओगे, कंपार्टमेंट आपकी मानी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ कि थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो आपको किस तरह से देना है, कितनी यूनिट्स आएंगी, कितनी यूनिट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, किस तरह से नंबर आपको मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में से कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हूँ, पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बता दूंगा कि प्रैक्टिकल जो आपको जो सिलेबस दिया गया था उस प्रैक्टिकल सिलेबस में से आपको कितने क्वेश्चन थियरी वाले सिलेबस में डालने हैं। तो आइए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हम प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, जो 10th क्लास के लिए पेपर आने वाला है 2023 और 24 वाला, तो उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल की बात कर ली, जिसके अंदर 70 नंबर का पेपर मैंने आपको बता दिया, डिस्कस किया था। यहाँ पर ये 5 तरह के आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे और 20 नंबर के आपको असेसमेंट मिलेगी। 50 नंबर जो है वो आपको एग्जामिनर की तरफ से मिलेंगे। टोटल नंबर आपको 70 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मेन जो थियरी का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अगर थियरी में आप अगर फेल हो जाते हो तो प्रैक्टिकल की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 12 नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे 30 में से। अगर मान लो आपके 70 में से 70 प्रैक्टिकल के मिल गए और थियोरी में अगर आप फेल हो गए हो, 11 या 10 नंबर आ गए आपके, तो आप भैया बिल्कुल ही फेल हो। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं होगा कि 70 और मतलब 11 81 हो जाएंगे, तो इसके अंदर आपको पास होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कम से कम आपको 12 नंबर चाहिए। 12 नंबर आप ले आते हो तो आपके प्रैक्टिकल नंबर की वैल्यू है। अगर आप 12 नंबर नहीं लाते तो आपके प्रैक्टिकल की भी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं सीधा थियरी की ओर। ये इस बार का सिलेबस देखते हैं किस हिसाब से है, या पिछले बार वाला ही सिलेबस है, नया सिलेबस है, वो अभी पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का पेपर है ये। कोड इसका 034 होता है। कोड ज़रूर याद रखना। जो कोर्स जो स्ट्रक्चर है इसका 2023-24 क्लास 10th 30 नंबर का ही पेपर आने वाला है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो अब बात कर लेते हैं किस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर आएगा, या फिर किस हिसाब से आपके जो सिलेबस है वो बटा हुआ है म्यूज़िक का। तो देख लेते हैं। यूनिट के अंदर चलते हैं। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स देखो, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 यूनिट आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसका मतलब 5 यूनिट में से हम देखें 1.1, 1.2, 2.2, 2.1 हटा चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इसको हटा दिया गया था, तो आज तक भी ये हटा ही हुआ है। यूनिट 3 के अंदर देखें हम तो 3.1, 3.2, यूनिट 4 में आए तो 4.1, 4.2, यूनिट 5 में आए तो 5.1 और 5.2। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब यूनिट में से 6 नंबर का आपको मिलने वाला है पेपर, है ना। एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 6 नंबर का यूनिट 1 में से आएगा, 6 नंबर का यूनिट 2 में से आएगा, 6 नंबर का यूनिट 3 में से आएगा, 6 नंबर का यूनिट 4 में से आएगा और 6 नंबर का यूनिट 5 में से आएगा। कुल मिलाकर के 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। 6 × 5 करेंगे तो आपका 30 बन जाता है। अब हम यूनिट 1 की ओर चलते हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो यूनिट 1 के अंदर क्या क्या पूछा गया है? यूनिट 1 के अंदर सारा का सारा ये जो डेफिनेशन से भरा हुआ है, ये डेफिनेशंस हैं इसके अंदर,
ठीक है। ये 6 नंबर आपको दिलवाएगा यूनिट 1। तो यूनिट 1.1 और 1.2 दोनों में डेफिनेशंस हैं, बस थोड़ी सी अलग अलग हैं। तो डिफाइन द फॉलोइंग्स, यूनिट 1.1 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बताया गया है आलाप, तान, मींड और कण। आलाप क्या है, तान क्या है, मींड क्या है, कण क्या है। जब हम गाना बजाना करते हैं, जब गाते हैं बजाते हैं, उस समय पर हमें आलाप, तान, मींड और कण की सहायता से गाने को और भी सुंदर बना दिया जाता है। तो ये आलाप, तान, मींड और कण क्या है, अलंकारिक तत्व है जो गाने को और बजाइकी को बहुत सुंदर कर देता है। इसलिए इसकी हमको यहाँ पर डेफिनेशंस देनी है कि आलाप क्या है, तान क्या है, मींड क्या है, कण क्या है। कण स्वर, ठीक है, पूरा नाम इसका कण स्वर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कण लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं डिफाइन द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर भी ये डेफिनेशंस कह रहा है, किस किस की डेफिनेशंस है। ये रिलेटेड है सिंगिंग स्टाइल से। सिंगिंग स्टाइल क्या है, ध्रुपद गायकी, धमार गायकी और तराना गायकी। तो ये 3 क्लासिकल से जुड़ी गायकी है। ये सारा पेपर ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का है। तो ध्रुपद, धमार और तराना, ये तीनों गायकी हैं। इन तीनों गायकी के बारे में बताना है हमने, ठीक है, डेफिनेशन देने। तो ये क्वेश्चन जो यूनिट है वो आपको 6 नंबर दिलवा सकते हैं। यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 जो है बेसिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो तानपुरा क्या इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे गाना बजाना बड़ा ही इजी थोड़ा सा हो जाता है और हमको सहायता मिलती है, स्वर मिलता है, तो हम उसको अच्छे से गा बजा सकते हैं। बहुत बड़ा होता है, लकड़ी का एक तानपुरा होता है। तो आपको वैसे मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं फिर से अगर क्वेश्चन करवाऊँगा तो आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, बड़े ही प्यार से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको देखना है यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो तानपुरे का स्ट्रक्चर आपको बताना है, हाउ टू ट्यून द तानपुरा। तो तानपुरे को कैसे ट्यून करेंगे हम, उनके तारों को कैसे मिलाएंगे खुटियों से। तो लकड़ी का बना होता है, 4 खुट्टी होती है, 4 तार होते हैं, मन का, ब्रीच वगैरह, ये सब बताना है हमको, और उसका स्ट्रक्चर ही बनाना है हमको, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 6 नंबर दिलवाएगा, 2 नंबर का आपका स्ट्रक्चर होगा, और बाकी जो होगा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है कि भाई तुम्बा क्या है, डांड क्या है इसके अंदर, ठीक है, तार क्या होते हैं, तार गहन क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, तो ये सब बता सकते हो। और एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि तानपुरा ट्यून कैसे करें, तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है और कैसे बजाया जाता है, ठीक है ना। तो उसका सचित्र वर्णन, और ये आपको 6 नंबर आपको दिलवाने वाला है। तो यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 जो है 3.1 और 3.2। 3.1 जो है वो राग से रिलेटेड है, और जो 3.2 है वो ताल से रिलेटेड है। नॉर्मल सी बात है। तो डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग्स रागाज। तो स्टडी करनी है हमको, जो राग दिए गए हैं हमारे गिवन है, गिवन कौन कौन से राग है हमारे, भोपाली, खमाजो, वृंदावनी, सारंग, इसकी डिटेल्स हमें देनी है। मतलब इसका राग परिचय हमको देना है, राग परिचय बोलते हैं इसको, डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग राग परिचय बताना, परिचय देना है हमको राग का। तो भोपाली का राग परिचय क्या है, ठीक है ना, इसके वादी संवादी क्या सब हैं, ठीक है, पकड़ क्या है, आरोह अवरोह क्या है, न्यास के स्वर क्या हैं, स्वर कौन से हैं, जाति कौन सी है। तो ऐसे कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि हम अपने बारे में बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये हॉबीज़ हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स होती हैं, ये सबके लाइफ में होती हैं। ऐसे ही राग के अंदर भी कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें उसका थाट, कौन से थाट से लिया गया है, थाट, आरोह अवरोह, पकड़, न्यास के स्वर, है ना, और जाति हो गई उसकी, उसका संप्राकृतिक राग हो गया, उसका वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, कौन कौन से स्वर उसमें वर्जित हैं। तो ये तीनों राग हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपको 6 नंबर दिलवा सकता है। तो ये दोनों भी अगर बात करें तो दोनों भी 6 नंबर में 12 नंबर का आ सकता है। तो ध्यान रखना, जो 3.2 है ये तो आएगा ही आएगा, और 3.1 भी आएगा। तो मतलब ये दोनों यहाँ पर आपको 6 और 6 12 नंबर दिलवाएगा। इनमें से कोई सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों ही आएंगे। ध्यान रखना। 3.2 की ओर चलते हैं। तो 3.2 के अंदर बता रहा है कि डिस्क्रिप्शंस एंड ताल नोटेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तालाज विद ठा का मतलब होता है एक गुण, दुगुन, तिगुन एंड चौगुन, तिलवाड़ा, चौताल और रूपक। तिलवाड़ा, चौताल और रूपक के बारे में हमें नोटेशन बतानी, मतलब इस बार डिटेल स्टडी करने वाले हैं हम इसके बारे में, और बताएंगे कि भाई जो तिलवाड़ा है, चौताल है और जो रूपक है, इसके बारे में बताएंगे कि डिटेल भी इसकी देंगे कि ये तबले पे बजाया जाता है या बंद बोलों की ताल है या खुले बोलों की ताल है, पखावच और बजता है, क्या बजता है क्या नहीं बजता, ये सारी की सारी हमको डिटेल देनी है। और इसको बजाने का जो तरीका है, एक गुण, दुगुन और तिगुन, वो नोटेशन हमको बना करके दिखानी है। तो ये भी आपको 6 नंबर दिलवाएगा। यूनिट 4 में चलते हैं। यूनिट 4 के अंदर ये बता रहा है एबिलिटी टू राइट नोटेशन ऑफ कंपोजिशंस इज प्रिस्क्राइब्ड राग। जो आपके दिए गए रागों में से नोटेशन लिखनी है, ठीक है ना,
बंदिश की जो नोटेशन आपको लिखनी है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यूनिट 4 के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये दोनों जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से, जो हमारे प्रैक्टिकल के जो थे, इसके अंदर 1 विलंबित ख्याल, ठीक है, और 1 द्रुत ख्याल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा जब हम यूनिट 4.1 में प्रैक्टिकल से उठा करके 2 क्वेश्चन रख देंगे, एक तो विलंबित ख्याल का और एक रख देंगे उसके अंदर हम द्रुत ख्याल का। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ये बनेगा, एबिलिटी टू राइट द्रुत ख्याल एंड अ विलंबित ख्याल नोटेशन ऑफ कंपोजिशन इन प्रिस्क्राइब्ड राग। आपके दिए गए रागों में से 3 राग कौन कौन से? भोपाली, खमाजो, वृंदावनी, सारंग में से आपको लिखना है। क्या लिखना है? द्रुत ख्याल की नोटेशन लिखनी है और आपको यहाँ पर विलंबित ख्याल की नोटेशन आपको लिखनी है, कंपोजिशन आपको लिखनी है। ये 101% आएगा ही आएगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास अगर 8 क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है या पहला क्वेश्चन हो सकता है, और उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, इसके अलावा आप 4 क्वेश्चन और करो। तो कुल मिलाकर आपको अगर 5 क्वेश्चन भी करने हुए 6-6 नंबर के, तो फिर आपको ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी होगा, ये करना ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं और इस पर ध्यान देने वाले हैं। ये 4.1 की बात कर रहा हूँ। 4.2 बड़ा ही आसान है। इसके अंदर आपको कुछ फ्रेजेस दिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल जो हमने किया था अभी सिलेबस, उसके अंदर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? जो हमारे पास जो आएगा एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि आप ये स्वर हैं, इसको पहचान करके बताओ और थोड़ा गा कर दिखाओ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गाने का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि थियरी है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्वर गिवन होंगे, कुछ स्वर, उन स्वरों को देख करके आपको पहचानना है कि यह इस राग से, यह जो स्वर समूह है, यह जो फ्रेजेस हैं, ये किस राग से है? इस राग से है। और आपको बाद में उसको थोड़ा सा और आगे लिखना है। ये भी लिख सकते हैं कि 50 स्वरों तक इसका विस्तार करो, तो 50 स्वरों तक ऐसे इसका विस्तार होगा, है ना। कुछ स्वर दिए गए होंगे, मान लो 5 से 7 स्वर दिए गए होंगे, मुश्किल से 10 स्वर दिए गए होंगे। उन स्वरों से एकदम से आपको पहचानना है कि यह राग ये है, और आगे आपको उसको और बढ़ा करके 50 स्वरों तक विस्तार करना है। यूनिट 5 के अंदर हम बात कर रहे हैं 5.1 और 5.2। ये दोनों ही जो यूनिट हैं ये आपको लाइफ स्टाइल से, लाइफ स्केच से रिलेटेड है। जैसे कि पहला जो लाइफ स्केच है वो क्या होगा? तानसेन, सदारंग और फयाज खां के बारे में बताना है कि इन्होंने म्यूज़िक में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। और दूसरा जो है ये बता रहे हैं कि ओमकार नाथ ठाकुर जी का कंट्रीब्यूशन क्या है म्यूज़िक में, ठीक है। तो इनको सीधी सी हम बात करें, लाइफस्टाइल का मतलब हुआ जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय हमको बताना है, तो तानसेन, सदारंग और फयाज खां और ओमकार नाथ ठाकुर का जीवन परिचय आपको देख लेना है। मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, इस बार भी मैं थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाऊंगा। वैसे तो देखो मैंने बता ही रखा है इसको, लास्ट ईयर मैंने समझाया था, तो आप लोग यहाँ ढूंढ सकते हैं, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखो हर जो यूनिट आपको 6-6 नंबर दिलवाएगी, लेकिन एक यूनिट है यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपको टोटल 12 नंबर आपको दिलवा सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अभी बताऊँगा मैं आने वाले समय में कि जो ब्लूप्रिंट है इसका, तो किस हिसाब से एग्ज़ाम होने वाला है, किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। और कुछ पेपर मैंने बच्चों से करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों को दिए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ PDF फाइल्स पड़ी हैं जहाँ पर मैंने ऑनलाइन उनसे मंगवा लिया था, बच्चों ने लिख कर दिया, तो मैंने ऑनलाइन ही उनसे टेस्ट लिए थे। तो मेरे पास अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर आए थे, तो मतलब कुछ बच्चे में से जुड़े भी हुए हैं, तो मैं उनको चेक करके ऑनलाइन ही मतलब आपको दिखाऊंगा, और वीडियो के अंदर बिल्कुल लाइव आपको उसको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमको चेक करना है और किस तरह से आपको लिखना है, कितने नंबर उसको मिलने चाहिए थे, कितने नंबर मैं उसको दे रहा हूँ, और कितना अटैम्प्ट आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। मेरे पास इस बार बहुत सारे पेपर हैं, कम से कम होंगे 50 से 60 पेपर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 2, 4, 5, 7 तो मैं उसको सोल्व करूँगा, हर एक दो दिन में मैं सोल्व कर। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा इस पूरी वीडियो को और समझ लिया होगा कि 10th क्लास का म्यूजिक का थियरी का एग्जाम आपको किस तरह से देना है, आपको यूनिट्स में से किस तरह से याद करना है, प्रैक्टिकल के कौन से क्वेश्चन उठा करके आपको थियरी में डालने हैं, और किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से याद करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देख लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से
बताता रहूँगा जो भी मैंने इसके अंदर बताया है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ समझाने वाला हूँ। बाकी पिछले साल के अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इस बार भी मैं ऐसी वीडियो को रिपीट करने वाला हूँ, इन्हीं वीडियो को, लेकिन कुछ यूनिक स्टाइल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते बच्चों।